ओके बेटा, आज हम साइंस पेपर सीरीज ई को जो है डिस्कस करेंगे। ये पेपर आपका हो चुका है और उम्मीद करते हैं कि पेपर आपका बहुत अच्छा हुआ होगा। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है बेटा कि स्नेक मूव विद द हेल्प ऑफ। स्नेक जो सांप होता है वो किसके जरिए मूव्स करता है? फिन्स के जरिए। फिन्स तो फिश में होते हैं। स्केल्स, लेग्स, फोरलिंग। करेक्ट आंसर क्या आएगा इसका बेटा? आपका ये साइंस की टेस्ट सीरीज है। ओके, साइंस की ई सीरीज है, ठीक है बेटा। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन होगा आपका फर्स्ट का बी ऑप्शन, स्केल्स। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर टू में क्वेश्चन में क्या है? ह्यूमन बीइंग क्या होते हैं? ओमनिवोर्स होते हैं, कार्निवोर्स होते हैं, हर्बीवोर्स होते हैं ना। ओमनिवोर्स उसे कहते हैं बेटा जो गोश्त भी खाते हैं और पेड़ पौधे भी खाते हैं, और कार्निवोर्स जो सिर्फ गोश्त खाते हैं, हर्बीवोर जो घास खाते हैं। तो ह्यूमन बीइंग क्या है? दोनों ही चीजें खा सकता है, यानी वो प्लांट्स वगैरह को भी खा सकता है, उनके से होने वाले प्रोडक्ट को भी और गोश्त को भी। तो टू का ए ऑप्शन, ओमनिवोर्स। क्वेश्चन नंबर 3 में बेटा बीसीजी वैक्सीन इज गिवन टू प्रोटेक्ट द चाइल्ड फ्रॉम। बीसीजी वैक्सीन जो है वो पूछा है किससे बचाता है बच्चे को? वो ट्यूबरक्लोसिस से बचाता है, जो इसमें ऑप्शन नहीं है। तो करेक्ट ऑप्शन इज डी। 3 का करेक्ट ऑप्शन डी, नन ऑफ दिस, इसमें से कोई ऑप्शन इसका नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4 में बेटा आपसे क्या पूछा गया है? डिस्पर्जल ऑफ सीड टेक प्लेस बाय, यानी बीज एक जगह से दूसरी जगह कैसे जाते हैं? हवा के जरिए, पानी के जरिए, जानवरों के जरिए, और ऑल ऑफ दीज। तो सभी सही है इसमें, तो करेक्ट ऑप्शन होगा डी, ऑल ऑफ दीज। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 5 पर आते हैं। क्वेश्चन 5 में क्या पूछा गया है? विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी ग्रोन बाय स्टेम कटिंग। स्टेम कटिंग के जरिए कौन कौन से पौधे उगाए जाते हैं? जैसे रोज है, गुलाब, शुगरकेन, गन्ना, बागानवेलिया, ये जो तीनों हैं ये इसी के जरिए, स्टेम कटिंग के जरिए उगाए जाते हैं। तो करेक्ट ऑप्शन इज डी, ऑल ऑफ दीज। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन 6 में क्या पूछा गया है बेटा? क्वेश्चन नंबर 6 पर आते हैं। क्वेश्चन 6 में पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज डेफिशिएंसी डिजीज, यानी डेफिशिएंसी डिजीज कौन सी है? कौन सी बीमारी ऐसी है जो किसी विटामिन की कमी से होती है? टाइफाइड, एस्थमा, गोइटर, मलेरिया। तो इसमें जो है गोइटर जो है एक ऐसी बीमारी है जो मिनरल्स की वजह से होती है, आयोडीन की वजह से होती है। तो करेक्ट ऑप्शन इज गोइटर। गोइटर जो है ये डेफिशिएंसी डिजीज में आता है। ओके, तो करेक्ट ऑप्शन इसका 6 का क्या होगा बेटा? सी, गोइटर, GOITR। क्वेश्चन नंबर 7 में हमसे क्या पूछा गया है बेटा? सॉल्युबल सब्सटेंस कैन बी रिमूव फ्रॉम वाटर, यानी जो पानी में घुलने वाली चीजें हैं, सब्सटेंसेस हैं, उनको हम रिमूव करना चाहें पानी से, तो किसके जरिए रिमूव करेंगे? एवापोरेशन। एवापोरेशन बेस्ट मेथड है। तो क्वेश्चन नंबर 7 का आएगा आपका ए, एवापोरेशन। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 8 में आपसे क्या पूछा गया है? क्वेश्चन 8 में पूछा गया है कि देयर आर इंपॉर्टेंट सेंस ऑर्गन। हमारे सेंस ऑर्गन कितने होते हैं बेटा? 5 होते हैं। आंख, कान, नाक, और ये सब जो है, ईयर होता है, नोज होती है, आईज होती है, ठीक है, ये सब। और जैसे आई, नोज, ईयर, और आपके क्या हो गया? आईज का हो गया, आईज, स्किन हो गया, ठीक है। 5 तरह के जो है सेंस ऑर्गन होते हैं। क्या हो गया? आईज, नोज, और ईयर, स्किन, और क्या हो गया आपका? एक और पार्ट हो गया आपका। तो जो 5 पार्ट होते हैं कुल मिलाकर, तो 5 सेंस ऑर्गन होते हैं। 8 का क्या आएगा आपका आंसर? 5 सेंस ऑर्गन टोटल, डी। अब क्वेश्चन नंबर एक, फिर तो टंग होता है टेस्ट करने के लिए। अब देयर आर इंपॉर्टेंट सेंस ऑर्गन हो गए हमारे। ताजमहल इज मेड अप ऑफ, ताजमहल किसका बना हुआ है बेटा? क्वेश्चन नंबर 9 मार्बल का बना हुआ है। तो करेक्ट ऑप्शन है सी, 9 का सी आएगा, मार्बल। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 10 में क्या पूछा गया है बेटा आपसे? 10वें क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है मैटर एग्जिस्ट। मैटर आमतौर से 3 स्टेट में पाया जाता है, सॉलिड, लिक्विड और गैसेस। तो इसका मतलब ये 3 एग्जिस्ट। 10 का ऑप्शन सी, 3। ओके, 11 क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि चेंज ऑफ वाटर इनटू वाटर वेव, वाटर का पानी भाप में बदल जाना, ये क्या है? फिजिकल चेंज है। तो करेक्ट ऑप्शन इज ए, 11 का ए आएगा, फिजिकल चेंज। ओके, फिजिकल चेंज उसको कहते हैं जिसमें उसकी जो है प्रॉपर्टीज चेंज होती हैं लेकिन कोई नई चीज नहीं बनती। 12 क्वेश्चन नंबर 12 जो है आपसे क्या पूछा गया है? देयर आर टाइप ऑफ सिंपल मशीन। कितने तरह की सिंपल मशीन बेटा पाई जाती है? 6 टाइप की सिंपल मशीन पाई जाती हैं। तो करेक्ट ऑप्शन इज क्या होगा इसका? बी, 12 का बी। ओके, अब 13 क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है
13 क्वेश्चन क्या है हमारा? 13 क्वेश्चन में हमसे पूछा जा रहा है कि इज यूज टू ड्रॉ वाटर फ्रॉम द वेल। कुएं से पानी निकालने के लिए हम क्या यूज करते हैं? पुली यूज करते हैं। तो करेक्ट ऑप्शन है सी, पुली। अब क्वेश्चन नंबर 14 में हमसे क्या पूछा गया है? द ब्लैक लावा सॉइल फेवर द ग्रोथ ऑफ। ब्लैक सॉइल जो है किसके लिए अच्छी होती है बेटा? जूट प्लांट के लिए, कॉटन के लिए, पैडी के लिए, वीट के लिए। तो कॉटन प्लांट के लिए जूट ब्लैक सॉइल जो है सबसे बेस्ट है। तो क्वेश्चन नंबर 14 का आपका ऑप्शन आएगा बी, कॉटन प्लांट। अब क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन 15 में बेटा आपसे क्या पूछा गया है? द गैस नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस इन प्लांट। प्लांट में फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होता है, उसके लिए कौन सी गैस जरूरी है? CO2। ओके, 15 का भी। क्वेश्चन नंबर 16 में आपसे पूछा गया है द मेक द प्लान ऑफ अ हाउस। कौन है हमारे घर का जो नक्शा बनाता है उसको क्या कहते हैं? आर्किटेक्ट। तो करेक्ट ऑप्शन इज ए, आर्किटेक्ट। अब क्वेश्चन नंबर 17 में आपसे क्या पूछा गया है? इसके बाद 17 क्वेश्चन पर आते हैं जिसमें द हाउस प्रोवाइड अस। घर से हमें क्या क्या चीजें प्रोवाइड करता है? एक शेल्टर, रहने की जगह देता है, गर्मी वार्म पहुंचाता है, सेफ्टी भी रहती है हमारे घर में। तो क्या आएगा? करेक्ट ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दीज। 17 का डी, ऑल ऑफ दीज। ओके। अब क्वेश्चन नंबर 18 में आपसे क्या पूछा गया है बेटा? क्वेश्चन नंबर 18 है चिल्ड्रन शुड क्रॉस द रोड। बच्चों को रोड क्रॉस करने के लिए क्या देखना चाहिए? जेब्रा क्रॉसिंग। जेब्रा क्रॉसिंग पर रोड क्रॉस करना चाहिए। 18 का बी आ जाएगा। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 19 में विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट अ प्लांट प्रोडक्ट। इसमें से कौन सा प्रोडक्ट ऐसा है जो पौधे से हमें नहीं मिलता? देखो, वुड भी पौधे से मिलती है, कॉटन भी मिलती है बेटा पौधों से, और टी भी मिलती है। इसके अलावा हनी जो है ये प्लांट प्रोडक्ट नहीं है। तो करेक्ट ऑप्शन इज सी, हनी। ओके। अब क्वेश्चन नंबर 20, 20वें क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया है? टू पोल ऑफ मैग्नेट। मैग्नेट के दो पोल होते हैं बेटा, क्या होता है? नॉर्थ और साउथ। तो टू पोल होते हैं इसके। तो करेक्ट ऑप्शन इज बी। 21 में आपसे क्या पूछा गया है बेटा? कंप्लीट द स्लोगन। सेविंग पेपर इज सेविंग ट्री। अगर हम पेपर को बचाएंगे तो इसका मतलब हम ट्री को कटने से बचा रहे हैं। तो सेविंग पेपर इज सेविंग ट्रीज। तो करेक्ट ऑप्शन इज सेविंग पेपर इज सेविंग ट्री। द करेक्ट ऑप्शन इज ए। नाउ क्वेश्चन नंबर 22 में आपसे क्या पूछा गया है बेटा? 22 क्वेश्चन में पूछा गया है कोक्लिया इज अ पार्ट ऑफ। कोक्लिया जो है कान का एक हिस्सा होता है, तो इट इज अ पार्ट ऑफ ईयर। ओके। 23 में आपसे क्या पूछा गया है? द ओजोन लेयर इज अ पार्ट ऑफ। ओजोन लेयर जो है किस लेयर में पाई जाती है? स्ट्रेटोस्फीयर। तो 23 का करेक्ट ऑप्शन बी, स्ट्रेटोस्फीयर। ओके। क्वेश्चन नंबर 24 में क्वेश्चन में पूछा गया है आपको एनिमल ब्रीथ थ्रू। जानवर आमतौर से कैसे ब्रीथ करते हैं? कुछ लंग से ब्रीथ करते हैं, कुछ गिल से, कुछ स्किन से। जैसे लंग से फ्रॉग करता है, फिश गिल से करती है, अर्थवर्म मॉइस्ट स्किन से करता है। तो करेक्ट ऑप्शन इज ऑल ऑफ दीज। 24 का डी, ऑल ऑफ दीज। अब क्वेश्चन नंबर 25 में बेटा आपसे क्या पूछा गया है? मून ग्रेविटेशनल पुल। मून की जो ग्रेविटेशनल पुल है वो कितना होता है अर्थ का? 1/6। तो करेक्ट ऑप्शन इज सी। ओके। अब क्वेश्चन नंबर 26 है आपका। 26 में आपसे पूछा गया एनिमल ब्रीथ थ्रू। तो एनिमल किस किस से ब्रीथ करते हैं? सारे पार्ट से ब्रीथ करते हैं, तो डी आ जाएगा। 27 में आपसे फिर पूछा गया है 27 में डेफिशिएंसी ऑफ आयरन इन बॉडी। आयरन की कमी से होने वाली बीमारी को क्या कहते हैं बेटा? एनीमिया। तो 27 का सी, एनीमिया। 28 में क्या पूछा गया आपसे? मीजल्स वैक्सीन इज गिवन। मीजल्स वैक्सीन जो होती है वो आमतौर से 9 महीने पर दी जाती है। तो करेक्ट ऑप्शन इज डी, 28 का डी, 9 मंथ। ओके। 29 में आपसे क्या पूछा गया है? विच ऑफ द फॉलोइंग द हार्डेस्ट सब्सटेंस इन द वर्ल्ड। दुनिया में सबसे ज्यादा हार्ड सब्सटेंस किसको कहा जाता है? गोल्ड, सिल्वर, डायमंड, आयरन। तो करेक्ट ऑप्शन इज डायमंड। डायमंड सबसे ज्यादा हार्ड सब्सटेंस है। तो करेक्ट ऑप्शन सी आएगा, डायमंड। अब क्वेश्चन नंबर 30 क्वेश्चन में क्या पूछा गया? रेबीज इज कॉज बाय। रेबीज बीमारी किसके काटने से होती है बेटा? कुत्ते के काटे से, डॉग बाइट। तो करेक्ट ऑप्शन इज ए, डॉग बाइट। ओके। देखिए ये आपके सारे क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिए बेटा अच्छे से। उम्मीद करते हैं आपके समझ में आ गए होंगे। ओके, हैव अ नाइस डे। इस वीडियो में आपका इस्तकबाल। आइए हम आपके जो पेपर पिछला गया है उसके सवालों जवाब के बारे में, सवालात और जवाबात के बारे में डिस्कस कर ले। उम्मीद है कि आपका पेपर बहुत अच्छा गया होगा। तो ये जो आपका पिछला पेपर गया है सीरीज ई का, तो उसका जो सीरीज का जो टेस्ट सीरीज का जो 38वां क्वेश्चन है, और इस उर्दू सब्जेक्ट जो पहला क्वेश्चन है वो है जंग का मुतसाद क्या है। उसका जो ऑप्शन है ए लड़ाई, बी दुश्मनी, सी अमन और डी किताल। तो इसका जो ऑप्शन जो है
सी सही है, यानी अमन, अमन। क्योंकि कहीं भी किसी जगह पे लड़ाई जो हो रही होगी, अगर उसका जो मतलब कि लड़ाई हो रही है, तो ये तो मतलब ये है कि किसी अमन का वो नहीं, मुतरादिफ नहीं है, अमन नहीं वहाँ पे कायम है, बल्कि वहाँ पे तो लड़ाई दुश्मनी या फितना फसाद चल रहा है। तो और जहाँ पे अमन होगा वहाँ पे बिल्कुल लड़ाई नहीं हुई, तो बिल्कुल दोनों ये अपोजिट है। और जो 32वां क्वेश्चन सीरीज का दूसरा उर्दू उर्दू सब्जेक्ट का दूसरा क्वेश्चन है, वो आपके ग्रामर यानी कवायद से मुतालिक है। ऐसा जुमला जिसमें फेल फाइल के अलावा मफूल की भी जरूरत पड़ती हो, क्या कहते हैं? यानी इसका जो ऑप्शन ए है फेल लाजिम, ऑप्शन बी हर्फ, ऑप्शन सी तमीज ज़मीर, ऑप्शन डी फेल मुताद्दी। तो इसमें जो ऑप्शन डी सही है आपका, फेल मुताद्दी। इससे इससे पहले भी इसी सब्जेक्ट से मुतालिक आपका एक पूछा गया था कि ऐसा ऐसा जुमला जिसमें फेल फाइल से मिलकर पूरा माना जाहिर हो, पूरा माना बताते हैं, उसे फेल हम लाजिम कहते हैं। तो इसमें फेल फाइल के अलावा मफूल की भी जरूरत पड़ती है, तो उसे हम फेल मुताद्दी कहते हैं। और सीरीज का 33वां क्वेश्चन जो है वो और उर्दू सब्जेक्ट का तीसरा क्वेश्चन ये कि सबक जो हमदर्दी जो गई आपका पढ़ाया गया था, सबक हमदर्दी, उसमें दुकानदार ने लड़के की टोपी की क्या कीमत अदा की, यानी कितनी कीमत में लड़के की टोपी की कीमत दुकानदार ने लगाई। तो ऑप्शन ए 3 रुपये, ऑप्शन बी 4 रुपये, ऑप्शन सी 5 रुपये और ऑप्शन डी 6 रुपये। तो इसका जो है सही ऑप्शन डी है, यानी लड़के की जो टोपी थी उसके वालिदा ने थोड़ी बड़ी सिल दी थी, और वो और उसको टोपी थोड़ी बड़ी आ रही थी। तो ये जो टोपी की जो कीमत लगाई थी वो 6 रुपये लगाई थी दुकानदार ने, एक मजबूर आदमी को मदद के लिए, जो लड़का ने मदद की थी, जिस पर डिग्री जारी कर दी गई थी, को उसने कर्ज ले लिया था बनिए से, तो उस कर्ज की अदायगी में उसको कीमत नहीं अदा कर पा रहा था, तो इसी वजह से वो उसको गिरफ्तार करके ले जा चुके थे। फिर ये उसी में जो जलील कर रहे थे खान साहब को, तो उसमें लड़के ने अपनी टोपी जा करके बेची, और उससे जो कुछ रुपए 6 रुपये मिले, और उसके पास भी रुपए थे, तो उन्होंने 7 रुपये के जरिए दे करके वो मदद की। नहीं, टोटल जो कर्ज 5 रुपये लिए थे बनिए से और 2 रुपये सूद हो रहे थे, टोटल 7 रुपये उसको अदा करनी थी, वो अदा नहीं कर पा रहा था। तो बच्चे ने गोया कि उनकी जो बीवी थी उसके हाथ में रखी है रकम, और उसको मतलब गोया कि उसे आज़ाद करवाया है, रकम अदा करवाई। और ऑप्शन जो 34वां क्वेश्चन है और उर्दू सब्जेक्ट का चौथा क्वेश्चन है, वह डॉक्टर मुख्तार अहमद अंसारी ने किस तहरीक में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया? ऑप्शन ए तर्क मवालात, ऑप्शन बी खिलाफत तहरीक, ऑप्शन सी दोनों सही है, ऑप्शन डी दोनों गलत है। तो इसमें जो ऑप्शन सी सही है, यानी दोनों में उन्होंने लिया है, दोनों सही है। यानी डॉक्टर मुख्तार अहमद अंसारी ने तहरीक तर्क मवालात में भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा और तहरीक खिलाफत में भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। और जो 35वां सीरीज का क्वेश्चन है और उर्दू सब्जेक्ट का 5वां जो क्वेश्चन है, वह ओणम कहाँ का खास त्योहार है, यानी किस जगह में ओणम खास त्योहार मनाया जाता है? तो इसका जो ऑप्शन ए दिल्ली, ऑप्शन बी कोलकाता, ऑप्शन सी मुंबई, ऑप्शन डी केरला केरला केरला। तो ऑप्शन डी जो इसमें सही है, क्योंकि केरला का जो सबसे खास त्योहार है वो है ओणम, यानी ये क्या नाम है, केरला के लोग बहुत धूमधाम से क्या नाम है, इस त्योहार को मनाते हैं। और जो 36वां क्वेश्चन है और सीरीज का उर्दू सब्जेक्ट का छठा क्वेश्चन है, वो आतिश फशा के क्या माने, यानी आतिश के फशा क्या माने हैं? ऑप्शन ए आग उगलने वाला ज्वालामुखी, और बी पानी निकलने वाला, सी बारिश वाला बादल, डी तीनों सही है। तो इसमें जो है ए ऑप्शन सही है, यानी आतिश फशा। आतिश फशा का माना जो है आग उगलने वाला, आग उगलने वाला ज्वालामुखी। और जो ये इसका जो है यानी आतिश फशा, आतिश के माने आग होती, तो आग उगलने वाले के माने जो है वो उसके आतिश फशा के माने आग उगलने वाला ज्वालामुखी होगा। और फिर उसके बाद 37वां जो सीरीज का क्वेश्चन है और इस उर्दू सब्जेक्ट का 8वां क्वेश्चन है, वो ये 7वां सॉरी, और जो उर्दू सब्जेक्ट का 7वां और सीरीज का 38वां क्वेश्चन है, वो है मौलाना बरकतुल्लाह भोपाली ने लियोपोल यूनिवर्सिटी के ओरिएंटल कॉलेज में किस मजमून के प्रोफेसर थे? उसका उर्दू ऑप्शन है ए उर्दू, बी अरबी, सी फारसी और डी हिंदी। तो इसका जो है ऑप्शन सी सही है, वहां पे वो अरबी के
प्रोफेसर थे अरबी जबान के, यानी वहाँ पे वो प्रोफेसर हुए। और फिर कहते हैं कि जो यानी वहाँ पे जब इंग्लैंड बरतानिया में वो इस यूनिवर्सिटी के जो ओरिएंटल कॉलेज में वो प्रोफेसर थे, तो वो अरबी मजमून के उन्होंने वहाँ पे वो पढ़ाते थे। फिर इसके बाद जो इसका जो सीरीज का 38वां क्वेश्चन, उर्दू सब्जेक्ट का 8वां क्वेश्चन जो है वो ये है कि गुरु नानक के बहनोई ने उनको गुरु नानक को किस दफ्तर में मुलाजमत दिलाई? तो इसका जो ऑप्शन है लोधी, गवर्नर लोधी खान के दफ्तर में, बी अकबर बादशाह, सी बहादुर शाह जफर, या तीनों सही है। तो इसका जो ऑप्शन जो है ए सही है, यानी जो इनके बहनोई थे इन्होंने गवर्नर खां लोधी के दफ्तर में इनको मुलाजमत, गवर्नर लोधी खां के दफ्तर में गुरु नानक को मुलाजमत दिलाई थी। Good afternoon. I think you so well today and I hope कि आप लोगों का जो टेस्ट हुआ होगा वो बेटर हुआ होगा। जो आपका जो सिलेबस है, जो सिलेबस डिसाइड किया गया है, सबसे उसी सिलेबस के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर क्वेश्चन पूछते हैं, उसी के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर क्लास में जो है पढ़ाते हैं। तो आज की जो सीरीज शुरू हो रही क्लास 6 एंट्रेंस, और उस सीरीज में, इस सीरीज की श्रृंखला में ई सीरीज शुरू होती है, ये लास्ट है। और इसमें जो क्वेश्चन आया है वो है मुहावरे से आया है। तो हम शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 है। क्वेश्चन नंबर 39 है, आंखों में धूल झोंकना, मुहावरे का क्या अर्थ है? पहला है ऑप्शन ए, आंखों को धोखा देना, बी है धोखा देना, सी है आंखों को नुकसान पहुंचाना, और डी है आंखों में मिट्टी डालना। देखिए, आंखों को धोखा देना, ये ऐसा कोई मुहावरा नहीं होता, ना ही इसका कोई अर्थ होता है, तो ये नहीं हो सकता है बी, धोखा देना। तो इसमें बी, धोखा देना। क्वेश्चन नंबर 39 का सही ऑप्शन है बी, धोखा देना, ये सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 40, क्वेश्चन नंबर 40 है, सरिता किसका पर्यायवाची है? ऑप्शन ए जल, ऑप्शन बी तालाब, ऑप्शन सी समुद्र, और डी नदी। देखिए, जो इसका ए है ऑप्शन, यानी कि जल, तो जल का नहीं है। जल का आप लोगों को पता होगा, जल नीर तोय बार, ये इसके पर्यायवाची होते हैं। बी है तालाब, तालाब का सरोवर होता है, तड़ाग होता है, लेकिन सरिता नहीं होता है। आपको एक चीज और बता दूं, सरिता जो शब्द है, अगर इसे आप ध्यान दें तो सरिता ये स्त्रीलिंग है, ठीक है, स्त्रीलिंग है। और स्त्रीलिंग शब्द जो है वो तालाब का तो पर्यायवाची नहीं हो सकता है, ना ही समुद्र का हो सकता है, ना ही जल का, क्योंकि जल, तालाब और समुद्र ये तीनों जो है शब्द, ये पुल्लिंग शब्द है, तो ये तो नहीं हो सकता। अगर मान लीजिए कि क्वेश्चन आपसे ये पूछा जाता है और आपको इसका आंसर नहीं पता है, थोड़ा सा स्मार्ट काम कीजिए। अगर आपको नहीं पता इस तरीके से क्वेश्चन, किसी भी आप इंट्रेंस में आता है और आपसे क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, लेकिन आपको नहीं पता है इसका आंसर, तो आप पहले ये डिसाइड कीजिए कि जो हमसे सवाल पूछा गया है या जो शब्द दिया गया है वो संज्ञा है, ये निश्चय कीजिए, या सर्वनाम है। फिर देखिए कि उसमें स्त्रीलिंग है अथवा पुल्लिंग, ये डिसाइड कर लेंगे आप। तो इससे ये होगा कि काफी हद तक ये हो सकता है कि आपको अगर उसका आंसर नहीं पता है, फिर भी लिंग के आधार पर, संज्ञा सर्वनाम के आधार पर उसका उत्तर दे सकते हैं। फिलहाल हम वापस आते हैं क्वेश्चन नंबर 40 पे। तो सरिता किसका पर्यायवाची है? इसका सही जवाब है नदी का। सरिता नदी को कहते हैं, नदी, तटनी, तरंगिणी, इसके पर्यायवाची हैं। और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इसका जवाब डी, ऑप्शन जो है डी सही है, नदी। अगला क्वेश्चन है, हिंदी शब्द किस भाषा का है? हिंदी शब्द किस भाषा का है? ऑप्शन है ए अभ्रंश, बी फारसी, सी संस्कृत, और डी तुर्की। तो जो ए है अभ्रंश, अभ्रंश का बिल्कुल नहीं है ये, बी फारसी, सी संस्कृत और डी तुर्की। तो सही जवाब है इसका बी, सही जवाब है ऑप्शन बी फारसी।
देखिए क्वेश्चन में आपका जो सवाल पूछा गया है वो ये था कि हिंदी शब्द किस भाषा का है, तो इसका जवाब ये होता है कि ये फारसी भाषा का शब्द है। इसके साथ साथ मैं बताता चलूं, उर्दू शब्द, उर्दू, मान लीजिए कि अगर आपसे इंटरेस्ट में पूछा जाता है कि उर्दू जो शब्द है किस भाषा का है, इस तरीके से आपके पास सवाल आ जाता है, तो इसका सही जवाब होगा तुर्की। ठीक है, उर्दू जो शब्द है वो तुर्की भाषा का सवाल है और इसका अर्थ होता है तुर्की। यानी उर्दू शब्द का अर्थ भी मैं आपको बताता चलूं, उर्दू शब्द का अर्थ होता है सैनिक पड़ाव, सैनिक पड़ाव या छावनी। तो तुर्की जो फौज होती थी उनके जो शिविर, कैंप या छावनी वो जिस तरीके से लगाते थे, तो टेम्परेरी जो उनके छावनी होती थी, फोर्स, एडवांस फोर्स जब जाती थी कहीं पे वो रुकते थे, तो वो जो पड़ाव डाले जाते थे उन्हें उर्दू कहा जाता था। ये याद रखिएगा, उन्हें उर्दू कहा जाता था। और इस तरीके से ये उर्दू जो शब्द है वो तुर्की भाषा का है और इसका अर्थ होता है सैनिक पड़ाव या छावनी। हम फिर वापस आते हैं क्वेश्चन नंबर, अपने क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 41, हिंदी शब्द किस भाषा का है? हिंदी शब्द किस भाषा का है, क्वेश्चन ये पूछा गया था, ये मैं आपको अलग से बता रहा था। तो हिंदी शब्द जो है वो फारसी भाषा का है, इसका आंसर होगा फारसी भाषा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 42, इनमें से कौन सा स्वर दीर्घ स्वर है? दीर्घ स्वर है, दीर्घ जानते हैं आप, दीर्घ का मतलब होता है बड़ा। ठीक है, ह्रस्व का मतलब होता है छोटा। स्वर दो प्रकार के होते हैं, ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर। आपको मैंने बताया था, फिर बताता हूं आपको कि जो ह्रस्व स्वर है वो कौन कौन से हैं। ह्रस्व स्वर वो है आ, ई, उ और ऋ। ये ह्रस्व स्वर है, यानी छोटे स्वर है। इसके बाद के जो स्वर आते हैं वो दीर्घ आते हैं। दीर्घ में आता है, दीर्घ में आता है बड़ा, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए, ऐ, ओ और औ, ये दीर्घ स्वर है। ठीक है, आपसे जो सवाल पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 42, इनमें से कौन सा वर्ण इनमें से कौन सा स्वर दीर्घ स्वर है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। तो इसमें जो ऑप्शन आता है वो ए है छोटा, बी है ए, सी है ई और डी है ऋ। तो सही जवाब होगा ए, ये वाला। देखिए ये दीर्घ स्वर में आता है, बाकी छोटे हैं। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्वेश्चन नंबर 42 इसका सही जवाब ऑप्शन में जो दिया गया है वो है बी, ए। ठीक है, ये दीर्घ स्वर है, याद रखिए, कंफ्यूज नहीं होना है। छोटा ए यानी ये वाला और ये वाला दोनों दीर्घ स्वर हैं, इसलिए कंफ्यूज मत होइएगा, ये दोनों दीर्घ स्वर में आते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 43, इनमें से सही शब्द कौन सा है? ऑप्शन दिया है ए आशीर्वाद, बी दिया है आशीर्वाद, सी है आशीर्वाद और डी है आशीर्वाद। देखिए आपको ये देखने से पता चल रहा होगा कि ये गलत है, आशीर्वाद ये भी गलत है, आपको पता चल रहा होगा। अब ये दोनों बचते, अधिकांशतः विद्यार्थी क्या करते हैं कि आशीर्वाद जब लिखते हैं तो शाह के ऊपर रा लगाते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। अगर आप इसे सही से ध्यान से पढ़े, आ शी यानी कि आ फिर बड़ा या की मतलब आशीर, शाह, शाह के बाद जो है वो आवाज आती है रा की, आशीर्वाद, शी
र वाद ऐसे आता है, ये वाली ध्वनि आती है, तो इसका अर्थ हुआ कि ये वाला जो है वो गलत है। सही आंसर होगा ये आशीर्वाद, बी आंसर इसका सही है, बी आंसर इसका सही है। क्वेश्चन नंबर 43 44 सही इसका आंसर होगा आशीर्वाद। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 45, नीचे दिए गए शब्दों में स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है? तो आपको मैंने बताया था कि मानव शरीर के जो अंग होते हैं उनमें से कुछ स्त्रीलिंग होते हैं, कुछ पुल्लिंग होते हैं, ठीक है। जैसे सर के बाल, माथा, मुंह, नाखून, हाथ, पैर, ये जो है वो पुल्लिंग है। इसके अलावा जो स्त्रीलिंग है वो है जीभ, नाक, कोहनी, उंगलियां, हथेली, ये जो है वो स्त्रीलिंग है। तो आपका जो क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन नंबर 45, नीचे दिए गए शब्दों में स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है? ऑप्शन में दिया हुआ है ए माथा, बी नाक, सी कान, डी बाल। सवाल है कि इनमें से शब्दों में स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है? माथा, ये बिल्कुल नहीं होगा, ये पुल्लिंग है, तो ये नहीं होगा। कान, ये भी पुल्लिंग है, ये भी नहीं होगा। बाल, ये भी पुल्लिंग है, ये भी नहीं होगा। सही जवाब होगा ए, बी सॉरी, बी इसका सही जवाब है, नाक, ये पुल्लिंग है इसमें। क्वेश्चन नंबर 46, सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? क्वेश्चन नंबर 46, सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? आपको बताया था सर्वनाम के भेद, सर्वनाम के भेद 6 होते हैं। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इसका सही जवाब है बी 6 भेद होते हैं। देखिए 6 को इस तरीके से लिखा जाता है और ऐसे भी लिखे, लेकिन ज्यादा बेटर ये है, ठीक है। लेकिन ये भी ठीक है, चलता है, लेकिन ये ज्यादा बेटर है। आप लोग अगर कभी लिखना हो तो ऐसे लिखिएगा, आपके शायद क्वेश्चन पेपर में इस तरीके से लिखा होगा। तो इस तरीके से ये इसका सवाल का जवाब हुआ कि 6, बी इसका आंसर है। अब आपको मैं सर्वनाम के बारे में बताता चलूं। सर्वनाम के बारे में मैंने बताया था कि सर्वनाम के भेद में जो पहला भेद होता है उसे कहते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम, ठीक है। दूसरा होता है पुरुषवाचक सर्वनाम के बाद निजवाचक, तीसरा होता है निश्चयवाचक, चौथा होता है निश्चयवाचक, पांचवा होता है संबंधवाचक और छठा होता है पुरुषवाचक। इस तरीके से 6 इसके भेद हो जाते हैं। लेकिन पुरुषवाचक सर्वनाम के भी भेद होते हैं। इसमें पहला भेद होता है उत्तम पुरुष, पहला भेद होता है पुरुषवाचक सर्वनाम का उत्तम पुरुष, दूसरा होता है मध्यम पुरुष और तीसरा होता है अन्य पुरुष। इस तरीके से आज का ये जो सीरीज है इसका अंतिम सीरीज ई, क्लास 6 एंट्रेंस सीरीज ई कंप्लीट होती है। थैंक यू, और उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे से मेहनत करेंगे, बेहतर करेंगे। Is the last one, series E. If you have any problem in the previous test series, you can visit the videos as well. And I hope that your tests are going extremely well. Okay, so this is the last video of solving the questions of your test series. So series E. The first question is, question number 1 is that he is dash kind and honest. He is dash kind and honest. Both are adjectives. So dash kind dash honest, right? So we know that अब ऑप्शन क्या क्या है? as, so, both and, either or. So I told you as and as is used for simile when a comparison is made. So as and as cannot be applied here. He is so kind, so honest
it is not making any sense, it is not grammatically correct, it cannot be applied. Either he is either kind or honest. So kind and honest both are similar quantities, so we cannot choose between them, right? So either and or is also wrong. So the correct will be both and. He is both kind and honest. He is kind also, he is honest also. So he is both kind and honest. The correct option will be option number C. He is both kind and honest. Now question number 2. Question number 2, she is dash beautiful dash crows. Now अब यहाँ पे क्या हो रहा है? Comparison. That we are comparing the subject she with Rose. So whenever comparison is made, it is called simile, and in simile we always apply as. So she is as beautiful as Rose. Okay. So the correct option will be B, as. Okay. Question number 3. Politics dash bad. Now the options are, do, were, is. अब normally we would apply are because politics लिखा हुआ है plural form में, तो हमें लगेगा अच्छा s है तो हम क्या लगा देंगे are, but no, this is the thing that we have studied in subject verb agreement, that there are some words which have s in their spelling, but their meaning is singular. There is no such word as politic. No such word as politics. पॉलिटिक्स भले उसके नाम में एस है बट उसका मीनिंग जो है वो सिंगुलर है. जैसे कि हमने क्लास में पढ़ा था न्यूज, NEWS न्यूज. अगर एक खबर है तब भी हम न्यूज बोलेंगे, अगर एक से ज्यादा खबर है तब भी हम उसको न्यूज बोलेंगे. न्यूज का न्यू नहीं बन जाएगा बिकॉज वो वर्ड न्यूज ही है. ऐसी पॉलिटिक्स ऑल्दो इट हैज एन एस, but this is not the plural form of politic. There is no such word as politic. The correct word is politics only. So although it has an s in the end of in its spelling, but because it has singular meaning, we would say is. Politics is bad. So the correct option for this question will be option number D. That is. Okay. Question number 4. This says that the quality of apples dash poor. Quality of apples dash poor. Now again the same thing. Apples है, s लगा हुआ है, so क्या आना चाहिए? कोई भी प्लूरल हेल्पिंग वर्ब आना चाहिए, आर आना चाहिए. बट यहाँ पे क्या होगा? आर नहीं आ सकता है. क्यों नहीं आ सकता है? बिकॉज वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट एप्पल्स. ठीक है, वी आर टॉकिंग अबाउट क्वालिटी ऑफ एप्पल्स. Subject verb agreement, that by locating the subject, by identifying the subject, we have to decide that what is the helping verb that we should place in the given blank. So the subject here is not apples, the subject here is quality of apples. बात सिर्फ एप्पल की नहीं हो रही है, बात हो रही है एप्पल्स की क्वालिटी की. एंड बिकॉज यहाँ पे क्वालिटी लिखा है, क्वालिटीज नहीं लिखा हुआ है, so because quality is singular, the verb will also be singular. The quality of apple is poor. So the correct option would be for this one is B. Option number B. Question number 4. Okay. Question number 5. Either he or I dash to be blamed. Either he or I dash to be blamed. Subject verb agreement rule. If you have two singular subjects in your sentence and both of the subjects are different people, ठीक? Either he or I dash to be blamed. If you have two different subjects in your sentence, subject number 1, subject number 2, and both the subjects are different people. He is someone else, obviously I is someone else. So the subject which is nearer to the helping verb will decide the helping verb.
So the subject which is nearer to the helping verb is I, because I के बाद ही blank दिया हुआ है. So we would say am, because the helping verb that is used with I is am. The correct option for this question is option number D, am. Now next question, question number 6. Question number 6 is, going are they outside, arrange the above words into sentence. Very simple. Going are they outside. Now we have learned the sentence structure, how to form a sentence. The sentence structure is subject, then your helping verb, if there is a helping verb, then comes your main verb, and then comes your object, right? So sentence subject क्या होता है, जिसके बारे में sentence में बात हो रही होती है. Sentence में किसके बारे में बात हो रही है, they के बारे में, correct? तो they को हम लिख देंगे. उसके बाद obviously there is a helping verb are is a primary helping verb, primary auxiliary or principal auxiliary, so are. Main verb, what is the main verb? The action that is going on in the sentence. So what is the action going on? This one. So they are going. And बचा क्या? Outside. So outside is the object. So this is the correct form. They are going outside. ठीक है? Subject, helping verb, main verb, object. Subject, helping verb, main verb, object. ठीक? So in this way you can make the correct form of sentence. So for this question, the correct option will be option number C. They are going outside. Okay. Question number 7. We expect good news, convert it into passive. We expect good news, convert it into passive. So obviously this is an active form, right? This is present in an active form. So the first rule of converting active into passive is the subject comes in the place of the object and the object comes in the place of the subject, right? So ये हमारा object है, इसको हम subject में ले आएंगे. ये हमारा subject है, इसको हम object में ले आएंगे. तो we का क्या हो जाएगा? Us. Because subjective case personal pronoun, objective case personal pronoun, right? अब हमारा क्या बचा? Expect. So expect is the simple present tense, right? Expect जो है वो V1 form है. V1 form मतलब कि simple present tense. और हमने ये पढ़ा है कि अगर हमारा active जो sentence है वो simple present में है, तो when we convert it into passive, it transforms into simple past. So expect का क्या हो जाएगा? Expected. Then obviously यहाँ पे by लगता है. एंड बिकॉज एक हेल्पिंग वर्ब लगाना है, तो यहाँ पे क्या लिखा है? न्यूज. अभी हमने पढ़ा है कि NEWS न्यूज, it has S in its spelling but it has similar meaning. So is. So good news is expected by us. This is the correct passive sentence of the above active form. So the correct option will be option number A. All right. Question number 8. Question number 8. He said, I am unwell. Convert it into indirect or reported speech. He said, I am unwell. I am unwell. The correct speech is the direct speech and the current tense is the simple present tense. ठीक है? I am unwell. So we know that to change it into indirect speech, we have to convert the simple present tense into simple past tense. Okay. So he told me that he was unwell. So this is the correct. So the correct option is option number A. Okay. And for the last question, Sam, question number 9.
Sam said to Jack, shut up. Sam said to Jack, shut up. Now this thing, right, ये कौन से टाइप के सेंटेंस में आता है? इट इज एन इम्पेरेटिव सेंटेंस, ठीक है. इम्पेरेटिव सेंटेंस टॉक्स अबाउट कमांड्स, ऑर्डर, रिक्वेस्ट और एडवाइस. So it is very clear that Sam is ordering Jack or Sam is commanding Jack to shut up. So so to change this type of sentence into an indirect form, we have to apply the rule of imperative sentence. That is 2 plus V1. So because Sam is clearly ordering Jack, so यहाँ पे said का क्या हो जाएगा? Sam ordered. You can also use commanded. Sam ordered Jack. Okay, and the structure is 2 plus V1. To shut up. So Sam ordered Jack to shut up. The correct option for question number 9 is option number D. Sam ordered Jack to shut up. So this complete your last test series of 6 entrants. And if you have any doubts, you can visit the previous videos as well. And I hope that you will do well in your upcoming entrants. All the best. Thank you. बेटा आज हम टेस्ट सीरीज 5th जो है, अब जो हमारा पेपर हो चुका है, और उम्मीद है बेटा ये आपका जो है पेपर बेस्ट हुआ होगा. तो इसका हम ईच एंड एवरी क्वेश्चन वी डिस्कस इन डिटेल. ओके, तो मैथ्स के पहला क्वेश्चन है हमारा 56 क्वेश्चन है. 900 इज रिटन इन रोमन न्यूमरल. तो 900 रोमन न्यूमरल में कैसे लिखा जाता है बेटा? तो हम जानते हैं m कितने के बराबर होता है? 1000 के बराबर. तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? CM. और CM ऑप्शन है हमारा B. देखिए m 1000 हो गया, फिर यहाँ पर C लगाएंगे तो 100 कम हो जाएगा, 900 हो जाएगा. 57 में बेटा हमारा क्या है? इन एन एडिशन. एडिशन के अंदर जो नंबर ऐड करते हैं वो क्या कहलाता है? एडेंट कहते हैं उसे. तो B ऑप्शन आ जाएगा. ठीक है. 58 में हमसे क्या पूछा गया है? आर आल्सो नोन एज फैक्टर ऑफ प्रोडक्ट. तो क्या कहलाते हैं? मल्टीप्लिकेंट और मल्टीप्लायर जो है ये फैक्टर्स कहलाते हैं प्रोडक्ट के. तो 58 का C. 59 में हमसे क्या पूछा गया है? एलसीएम ऑफ 6, 12 एंड 15. 6, 12 और 15 का एलसीएम क्या होगा बेटा? 60 होगा. हम आपको इसको निकाल भी सकते हैं बहुत आसानी से, लेकिन एलसीएम क्या आएगा इसका? A. 59 A 60. अब 60 क्वेश्चन में हमसे क्या पूछ रहा है? एवरी नंबर एक्सेप्ट हैज एटलीस्ट 2 फैक्टर. कौन सा नंबर छोड़कर जो है हर नंबर के जो है 2 फैक्टर होते हैं? तो करेक्ट ऑप्शन इज B. 1 को छोड़कर. 61 में हमसे क्या पूछा गया है? वो फ्रैक्शन जिसके डिनोमिनेटर नीचे वाले नंबर अलग हो वो क्या कहलाता है? अनलाइक फ्रैक्शन. तो 61 का B अनलाइक फ्रैक्शन. क्वेश्चन नंबर 62 में हमसे क्या पूछा गया है? सॉल्व करना है हमें. देखिए ये हो गया 6/2/3 माइनस 5/1/4. ये हो गया आपका 20/3 माइनस 21/4. ओके, एलसीएम ले लिया हमने, 12 आ गया, 3 से डिवाइड किया 4 आ गया, 80 हो गया ये. ठीक है, 4 से 3 हो गया, 21 3 63 हो गया. तो अब 7 बचा, 1 बचा, 17/12 आया. अब हम देखें 17/12 आंसर कौन सा है हमारा? A, जिसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 15/12. ओके, द करेक्ट ऑप्शन इज A. तो अब हमारा 62 A हो गया ऑप्शन. 63 में हमसे क्या पूछा गया? फाइंड द प्रोडक्ट. प्रोडक्ट किसका निकालना है? 3/4 इंटू 2/3 का. अब हम कर लेते हैं इसको. 3 से 3 कैंसिल, 2 1 2, 2 2 4. आंसर इज 1/2. तो करेक्ट ऑप्शन इज A. 64 में हमसे क्या पूछा गया है बेटा? कि कन्वर्ट 3/4 इंटू डेसिमल. अब जब हम 3/4 को डेसिमल में करेंगे, मींस 3 को 4 से डिवाइड करेंगे तो कितने के बराबर आएगा? 0.65 के बराबर. तो करेक्ट ऑप्शन इज B. 65 में हमसे क्या पूछा गया है? कि सम निकालना है 10.3, 14.519, 450.8 का. तो इसका हम सम करेंगे तो कितने के बराबर आएगा? 68.899. यानी करेक्ट ऑप्शन इज A. 66 में हमसे पूछा गया है फिल इन द बॉक्स. तो 10.8 है. ओके, और फिर हमसे पूछा गया है ये दूसरा नंबर है 108/10. तो अब ये भी 10.8 हो गया बेटा, और ये भी 10.8 हो गया क्योंकि 10 से डिवाइड किया इसको. तो दिस इज इक्वल हो गया. द करेक्ट ऑप्शन इज C. अब 67 में हमसे क्या पूछा गया कि व्हाट इज 9% ऑफ 120. 9% में 9/100 इंटू 120. ओके, 120 लिख दिया हमने, 0 से 0 कट गया. तो 108 को हम जब हम 10 से डिवाइड करेंगे बेटा तो ये आएगा 10.80, मींस 10.8 आएगा.
कितने के बराबर आएगा ये 10.8। ओके, द करेक्ट ऑप्शन इज 67 का बी। अब हमसे 68 में क्या पूछा गया है, कन्वर्ट इनटू परसेंटेज। 68 0.5 को परसेंटेज में हमें करना है। तो अब हम 0.5 को कैसे करेंगे परसेंटेज में, इसको हम लिख देते हैं 0.5 अपॉन 100। ओके, तो अब यहाँ पर एक पॉइंट हटाएंगे, ये आएगा 5 अपॉन 1000। ठीक है, 5 अपॉन 1000 आ गया। अब हम क्या करेंगे, इसको हमसे ये पूछा है 0.5 को परसेंटेज में करना है, तो सबसे आसान तो तरीका है इसको हम 100 से मल्टीप्लाई कर दें, वेरी इजी। तो 5/10 इंटू 100, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, तो कितने के बराबर आया बेटा, ये 50 के बराबर आ जाएगा, 50% के बराबर। तो 68 का ऑप्शन ए। अब 69 में हमसे क्या पूछा गया है कि द लेंथ ऑफ डायमीटर इज, डायमीटर की लेंथ क्या होती है, ट्वाइस होती है रेडियस की। तो करेक्ट ऑप्शन इज ए। ओके, 2। अब 70 में हमसे क्या पूछा गया है 70वें क्वेश्चन में कि रेगुलर पॉलीगन तीन साइड का क्या कहलाएगा, रेगुलर पॉलीगन कहते हैं जिसकी तीनों साइड बराबर हो। इसमें कौन सा आंसर आएगा, इक्विलेटरल ट्रायंगल। 70 का बी। 71 में हमसे क्या पूछा गया बेटा, 71 क्वेश्चन में अकबर जॉग फॉल राउंड स्क्वायर पार्क 85 मीटर है। तो 85 को आप क्या करना है, इसको स्क्वायर पार्क है 4 से मल्टीप्लाई करिए, पेरीमीटर निकालेंगे। तो ये कितने के बराबर आ जाएगा, 4 5 20, 4 8 32, 34 हो गया। अब ये 5 टाइम 5 चक्कर लगा रहा है, 5 से मल्टीप्लाई कर दिए, तो कितना हो गया 1700 सेंटीमीटर। करेक्ट ऑप्शन इज बी। अब 72 में बेटा हमसे क्या पूछा गया है, 72 में पूछा गया है कि अगर पेरीमीटर स्क्वायर का 32 है, पेरीमीटर कितना है 32, तो साइड निकालेंगे हम बेटा, क्या होगा 32/4, तो ये हो गया 8 हो गया। अब एरिया निकालना है तो क्या होगा, 8 का स्क्वायर कर देंगे, 64 सेंटीमीटर स्क्वायर, सॉरी मीटर स्क्वायर। तो करेक्ट ऑप्शन इज 72 का ए। अब 73 है हमारा कि अगर आपको जो है वॉल्यूम दे रखा हो, कितना वॉल्यूम कितना है 72 सेंटीमीटर क्यूब। ओके, लेंथ 4 सेंटीमीटर है, ब्रेथ 2 सेंटीमीटर है, हाइट निकालनी है। तो हाइट क्या होगी, वॉल्यूम अपॉन लेंथ इंटू ब्रेथ। तो वॉल्यूम कितना है हमारा 72 और ये 4 इंटू 2 है, तो 72 को 8 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 9 सेंटीमीटर। अब करेक्ट ऑप्शन इज 9 सेंटीमीटर, मींस ए ऑप्शन। 74 में हमसे क्या पूछा गया है कि हाउ मेनी 6 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ साइड 24 सेंटीमीटर, कितने काटे जाएंगे 24 मल्टीप्लाई 24 मल्टीप्लाई 24। अब हम 6 इंटू 6 से तीनों बार डिवाइड कर देंगे, 6 4 24, 6 4 24, 6 4 24। अब 4 को 3 बार करेंगे कितना आएगा 64। द करेक्ट ऑप्शन इज ए। अब 75 में हमसे क्या पूछा गया है कि 75 में हमसे पूछा गया है 8 किलोग्राम को आपको 100 ग्राम से डिवाइड करना है। 8 किलोग्राम कितने के बराबर हो गया, 8000 के बराबर हो गया। 100 से डिवाइड कर दिए इसको, 2 जीरो से 2 जीरो कर दिए, 80 ग्राम इज द करेक्ट आंसर। 75 का क्या आएगा ए। अब 76 में हमसे क्या पूछा गया है कि कन्वर्ट इनटू डेज एंड आवर। 82 डेज, 82 आवर्स को डेज और उसमें करना है, तो 3 इंटू 24 72 हो गया प्लस 10। तो इसका मतलब करेक्ट ऑप्शन क्या हो गया हमारा 3 डेज और 10 आवर्स। ओके, द करेक्ट ऑप्शन इज ए। 77 में हमसे क्या पूछा गया है कि 24 आवर क्लॉक में करना है 6:45 को, तो हमें कुछ नहीं करना है, इसमें क्या करना है 1200 प्लस कर देंगे, तो ये कितना क्या आ जाएगा 1200 प्लस करके 1845 आ जाएगा, 1845 आवर्स। तो करेक्ट ऑप्शन इज बी। 78 में हमसे क्या कहा गया कि वीक पूछ रहा है लीप ईयर में, लीप ईयर में कितने वीक्स होंगे, तो लीप ईयर में 52 वीक होते हैं और एक दिन और एक्स्ट्रा होता है, तो वीक कितने कहे गए 52। ओके, तो करेक्ट ऑप्शन इज सी, इसका सी हो जाएगा। अब 79 में हमसे क्या पूछा गया है, 79 में हमसे पूछा गया है बेटा 79 क्वेश्चन में अगर कॉस्ट 1 मीटर कपड़े की 30 रुपए है, 7 मीटर की क्या होगी, तो कॉस्ट ऑफ 7 मीटर की निकालनी है हमें, तो क्या करेंगे 30 मल्टीप्लाई 7, तो ₹210, 210 आ जाएगा। 210 किसका ऑप्शन है, इसका बी। अब 80 है, 80 में आपसे क्या पूछा गया है कि सीपी किसके बराबर होगा, एसपी प्लस प्रॉफिट के, तो करेक्ट ऑप्शन इज ए। तो करेक्ट ऑप्शन इज सीपी इज इक्वल टू एसपी प्लस लॉस, द करेक्ट ऑप्शन इज बी। ओके, 81 में क्या पूछा गया है, कंप्लीट द पैटर्न। तो देखिए हम 2 9 2 9 16 23, अब इसमें हम देख रहे हैं कि 7 7 का फर्क है, तो नेक्स्ट पैटर्न क्या आएगा इसका 30। तो करेक्ट ऑप्शन 81 का आएगा आपका बी। अब 82 में क्या पूछा गया है, द नंबर 3 6 10 एंड 15 आर
ये 3, 6, 10, 15 क्या है? ट्रायंगुलर नंबर है, तो करेक्ट ऑप्शन इज बी। ओके, 83 में आपसे पूछा गया है नंबर ऑफ टाइम ऑकर्स इज, कोई भी चीज कितने टाइम अकर करती है तो इसको हम क्या कहते हैं? फ्रीक्वेंसी, बी। 84 में आपसे पूछा गया है कि 30 डिवाइड 2 मल्टीप्लाई 4 प्लस 6। अब 30 को 2 से डिवाइड करेंगे, 50 मल्टीप्लाई 4 प्लस 6, 60 प्लस 6, 66। द करेक्ट ऑप्शन इज बी। अब लास्ट 85 में हमसे क्या पूछा गया है कि इस तरह से आप 4 टेबल को कट करेंगे तो कितने के बराबर होगा? 5 के बराबर। द करेक्ट ऑप्शन इज सी। ओके, तो ये सारे क्वेश्चन हमने मैथ के डिस्कस कर लिए। ओके, और मैं उम्मीद करता हूँ ये सारे क्वेश्चन के सॉल्यूशन आपके समझ में आ गए होंगे। ओके, हैव अ नाइस डे।